गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लैमसेड। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में हम लोग दो 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज़ द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे, लेवलिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग सॉल्वेंट, लेवलिंग सॉल्वेंट और इसका जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो लेवलिंग सॉल्वेंट या लेवलिंग इफेक्ट जो है, इसको हमें समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझना होगा, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम पहले कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम लोग लेते हैं तो अभी हम लोग पहले स्टडी करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड इट्स आयोनाइजेशन, मीन्स आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट हम लोग आयोनाइजेशन देखेंगे। जैसे वाटर का जब आयोनाइजेशन होता है तो ये H3O प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होता है। ठीक इसी तरह अगर अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को अगर हम लोग देखें तो वो आयोनाइज होकर के अमोनियम आयन प्लस अमाइड आयन में कन्वर्ट होते हैं। या फिर अगर हम POCl3 को देखेंगे तो ये जो है POCl2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। या फिर अगर हम लोग एसिड को देखते हैं, जैसे H2SO4 को अगर हम देखते हैं, H2SO4 एज अ सॉल्वेंट जब यूज़ होता है तो इसका जब ऑटो आयोनाइजेशन होगा तो ये H3SO4 प्लस HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जितना भी ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है, फैन ऑफ कर देना। तो जितना भी ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है, तो जैसे ये सॉल्वेंट वाटर को ले या अमोनिया को ले या सल्फ्यूरिक एसिड को ले या POCl3 को ले, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ये आयोनाइज होता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा कैटायोनिक स्पीसीज एंड सेकेंड पार्ट इज एनायोनिक स्पीसीज। तो सभी सॉल्वेंट में ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि वैसा कैरेक्टर या वैसा स्पीसीज जो कि सॉल्वेंट में एसिड मतलब कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कैटायनिक स्पीसीज, कैटायनिक पार्ट को इंक्रीज कर देता है, तो वैसे सॉल्वेंट मतलब वैसे स्पीसीज को उस सॉल्वेंट के लिए हम लोग एसिड बोलेंगे। और अगर वो एनायनिक स्पीसीज को इंक्रीज करेगा तो वैसे स्पीसीज को हम उस सॉल्वेंट के लिए बेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक लेते हैं, जैसे NaOH। तो NaOH जब वाटर में आयोनाइज होगा तो ये कन्वर्ट होगा Na प्लस OH माइनस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है। दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विल एक्ट एज अ बेस इन वाटर। और सिमिलरली अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो इसका जो ऑटो आयोनाइजेशन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वाटर में अमोनियम क्लोराइड अमोनिया मॉलिक्यूल में जब जब ब्रेक करेगा तो ये कन्वर्ट होगा अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अमोनियम आयन प्लस अमाइड आयन में कन्वर्ट होता है जब भी अमोनिया
सॉल्वेंट का ऑटो आयोनाइजेशन होता है तो ये NH4 प्लस NH2 माइनस में कन्वर्ट होता है। ठीक, और हम इसका जब एग्जांपल ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, तो हम देख रहे हैं अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट में इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड विल एक्ट एज अ एसिड इन अमोनिया सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स मिले। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एसिड फॉर दैट सॉल्वेंट। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एसिड आर दोज स्पीसीज which in solvent increase the cationic characteristics of those solvent, and similarly for base we can say that base are those substance which in that solvent increase its anionic characteristics। तो यहाँ पर जो है ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज किया था, तो ये एनायन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया था, तो एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज किया या फिर एनायनिक स्पीसीज को हमारा यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, उसी तरह अमोनियम क्लोराइड जो है अमोनियम प्लस आयन को इंक्रीज किया, मीन्स कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज किया था, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज किया था। तो हम लोग लेवलिंग इफेक्ट और लेवलिंग सॉल्वेंट को समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑन द गिवन सॉल्वेंट। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर सिंपली बोल सकते हैं तो ये ऐसे कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एसिड स्ट्रेंथ तो हम लोग अभी समझेंगे इफेक्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन अ गिवन सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच इट आयोनाइज इन द गिवन सॉल्वेंट। कहने का मतलब हुआ कि इफ़ वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ H2SO4 इन वाटर, अगर हम H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये इंक्रीज करेगा कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को वाटर का, प्लस HSO4 माइनस देगा। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, कंप्लीट नाइजेशन। ठीक है, अगर हम HNO3 को कंसीडर करते हैं तो ये भी कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा और HH3O प्लस NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। या फिर हम HCl को लेते हैं तो सेम कंडीशन, कंप्लीट आयोनाइज होगा और ये कन्वर्ट होगा H3O प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2SO4 दैट इज एसिड, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, HNO3 को भी हम देखते हैं कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, HCl को भी देख रहे हैं कंप्लीट आयोनाइज हो जा रहा है। तो अभी जैसा कि हमने आपको एक डेफिनेशन बोला, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, मतलब एसिड का जो स्ट्रेंथ, मतलब ये कितना, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, मतलब इसका कितना ताकत है। तो द रिलेटिव ऑर्डर, मतलब रिलेटिव ऑर्डर कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों को चेक कर रहे हैं तो ये तीनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कोई दूसरा एसिड नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ ये अगर हम 3 कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जो आप लिए हैं एसिड, जितना नंबर ऑफ एसिड आपने लिया है तो उस एसिड को हम लेंगे। तो रिलेटिव ऑर्डर मतलब इन तीनों के रिलेटिवली जो ऑर्डर है, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, द एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द एक्सटेंट, मतलब एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट, टू विच इट आयोनाइज इन द गिवन सॉल्वेंट, मतलब कि ये इस सॉल्वेंट में कितना आयोनाइज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि H2SO4, HNO3 और HCl ये तीनों कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जा रहा है वाटर में, इन केस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमको एक इसका जो है लेवलिंग सॉल्वेंट का डेफिनेशन यहाँ से हमको मिल गया। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों जो है सॉल्वेंट एसिड वाटर में कंप्लीट आयोनाइज हो जा रहा है, मतलब कि हेयर इन दिस केस वाटर एक्ट एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। यहाँ पर लेवलिंग सॉल्वेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वाटर में ये तीनों एसिड एक लेवल का अपना स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि द फेनोमेनन ड्यू टू विच द वेरियस गिवन एसिड
appears to be equally strong in a given solvent, मतलब जो दिया गया सॉल्वेंट है उसमें जो भी एसिड्स हैं, जो हमें एसिड प्रोवाइड किए गए, वो सभी एसिड जो है दिए गए सॉल्वेंट में इक्वली स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द लेवलिंग इफेक्ट ऑफ दैट सॉल्वेंट, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ दैट सॉल्वेंट फॉर दोज गिवन एसिड। और अगर हम बेस के लिए कहेंगे, अगर ये तो हम देखें एसिड के लिए, अगर हम बेस के लिए कंसीडर करेंगे तो हम कह सकते हैं द फेनोमेनन ड्यू टू विच द वेरियस गिवन बेसेस appears to be equally strong in a given solvent is called the leveling effect of that solvent for those given acid। और ये तो हम देख लिए हमारा जो है लेवलिंग इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इसी के आधार पर लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द सॉल्वेंट इन विच गिवन एसिड और बेस आयोनाइजेस कंप्लीटली, एसिड्स हम लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे एसिड दिए रहेंगे, तो एसिड और बेसिस, acids or bases ionizes completely and appears to be equally strong is called the leveling solvent for that acid or bases। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर लेवलिंग इफेक्ट। मतलब तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारा लेवलिंग इफेक्ट है, तो इसका जो रीजन क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो रीजन ऑफ लेवलिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग को एक बार फिर से सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को कंसीडर करना होगा। तो इसके मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ये कहता है कि फॉर एन एसिड, एसिड के लिए फॉर द एसिड ऑल दोज एसिड्स विच वी हैव टेकन फॉर एन एग्जामिनेशन, तो फॉर दोज एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन द कैरेक्टरिस्टिक्स कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि जो भी एसिड है अगर वो सॉल्वेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैटायन है, जैसे अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर के केस में कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है हमारा जो स्पीसीज होता है वो H3O+ होता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन से अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है देन कहता है कि वो उस कंडीशन में वो जो एसिड होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। फॉर द एसिड विच आर स्ट्रॉन्गर देन द कैरेक्टरिस्टिक्स कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो एसिड है उस सॉल्वेंट के कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये जो हमारा दिया गया गिवन एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा और सॉल्वेंट का जो कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैटायनिक स्पीसीज है, उसको प्रोड्यूस कर देगा। और इससे क्या हमको मिलता है कि हेंस ऑल दोज एसिड्स अपीयर टू बी इक्वली स्ट्रॉन्ग इन दैट सॉल्वेंट। तो हम क्या देखे हैं कि जितने भी एसिड्स को हमने लिया था वे सभी एसिड जो हैं अगर सॉल्वेंट के कैटायनिक स्पीसीज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिड उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। और इसके कारण जो है हमको ये मतलब महसूस होगा कि ये सभी एसिड जो है इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ये सभी एसिड इक्वली आयोनाइजेबल हैं। तो यही रीज़न है जिसके कारण हमको लेवलिंग इफेक्ट मिलता है। लेवलिंग इफेक्ट मिलने का एक सिंपल सा एक लाइन का आंसर है कि जो उसका कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे जो गिवन एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। और सिमिलरली सेम केस हम बेस के लिए भी कंसिडर करेंगे। तो बेस में हम क्या करेंगे कि फॉर दोज ऑल बेसेस विच आर स्ट्रॉन्गर देन द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैटायन के जगह पर हम लोग यहाँ पर एनायन लिखेंगे, कैटायन को काट देंगे, वहाँ पर एनायन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एनायन ऑफ द सॉल्वेंट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स anion of the solvent and hence all those bases appears to be equally strong in that solvent। तो ये जो हमारा मेन रीजन था जिसके कारण लेवलिंग इफेक्ट शो होता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। और इसको डिस्कस करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल था जो मैं डिस्कस करना तभी भूल गया था। देखिए O2- जो है हमारा ये भी जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और NH2- भी स्ट्रॉन्ग बेस है इन वाटर। मतलब वाटर में क्या होता है कि ये दोनों बेस जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। O2- जब आयोनाइज होगा तो कम देगा 2OH- आयन, और दैट इज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक OH- तो हो जाएगा O2 से और एक जो है सॉल्वेंट का OH रहेगा। ठीक उसी तरह अमाइड आयन भी जो है वाटर में आयोनाइज होकर के अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे
डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, तो इसका मेन डेफिनेशन ये होता है द सॉल्वेंट इन विच द वेरियस गिवन एसिड और बेसिस, मतलब एसिड या फिर बेस आयोनाइज टू द डिफरेंट एक्सटेंट सो दैट देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो जो सॉल्वेंट के साथ जो जो एसिड या बेस दिया गया है वो अगर डिफरेंट लेवल पर आयोनाइज होगा, मतलब कोई कम आयोनाइज हुआ कोई ज़्यादा आयोनाइज हुआ, तो वहाँ पर वो जो सॉल्वेंट है उस दिए गए एसिड या बेसिस के लिए जो है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के रूप में एक्ट करता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, या और भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वे सभी डिफरेंट लेवल पे आयोनाइज होते हैं एसिटिक एसिड में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो डिफरेंशिएटिंग एसिड के फॉर्म में एक्ट करता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ये जो एसिड है एसिटिक एसिड ये वीक बेस के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करता है। मतलब कोई भी वीक बेस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, उसको लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग को जो वैल्यू आता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वो ये देखते हैं कि जो वीक बेस है वो एसिटिक एसिड में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस किए सॉल्वेंट इफेक्ट, लेवलिंग सॉल्वेंट, लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये तीनों मिला करके लगभग एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।